स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया, अब और कुछ बचा हुआ है जो कि हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो कभी मरता नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। और जो आगे की ना सोचता हो, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मन में होने वाला ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान, इसको जब हम एक शब्द में बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, ये है नौ। चलो अब हमारा है धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, हम लोग बोलते हैं इसको अंतरिक्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है वध करने के योग्य। वध करने के योग्य, इसका अर्थ है वध्य। अर्थ नहीं, एक शब्द। हम लोग अर्थ नहीं, अनेक शब्द के बदले एक शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक शब्द है वध्य। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है दूसरे के पीछे चलने वाला। दूसरे के पीछे चलने वाला। दूसरे के पीछे चलने वाला होता है अनुयायी। अनुयायी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है जिसे स्पर्श करना वर्जित हो। स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, उसको क्या बोलते हैं? अस्पर्शीय। अस्पृश्य, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है जिसका कोई शत्रु ना हो। नेक्स्ट हमारा है जिसका कोई शत्रु ना हो। इसको एक शब्द में अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है जिसका मूल्य आंका न जा सके। जिसका मूल्य आंका न जा सके। अब आंका ना जा सके मतलब हम लोग कभी कभी पहचानते हैं ना कि हाँ इसका दाम ये हो सकता है, इसका दाम ये हो सकता है, लेकिन इसका मूल्य हम लोग नहीं आंक सकते, नहीं पहचान सकते। वो होता है अमूल्य। अमूल्य, ठीक है। मैं अब इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं ऊपर से बताती हूँ। देखिए अब नेक्स्ट हमारा है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ न हो, वो क्या होता है? जिसके पास कुछ न हो वो होता है अकिंचित।
अकिंचन, अकिंचन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जिस जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो उसको बोलते हैं अलौकिक। उसको क्या बोल सकते हैं? अलौकिक। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जिसके पास कुछ ना हो। ये हो गया हमारा, सॉरी, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के प्रतिकूल हो उसका अर्थ होगा अवैध, अर्थ या फिर एक शब्द अवैध। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न, अपराह्न। ठीक है, देखिए अपराह्न कैसे लिखेंगे, ह में हमें न लिखना है, अपराह्न। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ, अज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसको बोलते हैं अक्षम, अक्षम। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसका होता है अनुपम, अनुपम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। मैं इसको मिटा रही हूँ फिर से। देखिए अब नेक्स्ट हमारा है जिसका निवारण न हो सकता हो, जिसका निवारण न हो सकता हो, जिसका निवारण न हो सकता है मतलब उसको नहीं ले सकते हम लोग, निवारण नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनिवारणीय, अनिवारणीय। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जिसकी अपेक्षा ना हो, जिसकी अपेक्षा ना हो। जिसकी अपेक्षा ना हो उसको बोलते हैं अनपेक्षित, अनपेक्षित। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है छोटा भाई, छोटा भाई। छोटा भाई का अर्थ होता है, अर्थ नहीं, उसको दूसरे शब्द में, छोटे शब्द में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं अनुज, और बड़े को मैंने बताया था क्या होता है? अग्रज,
अच्छे से मैं लिख देती हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो। अनुज, और बड़े को क्या बोलते थे? अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है अपनी प्रशंसा करने वाला। अपनी प्रशंसा करने वाला कौन होता है? उसको क्या बोल सकते हैं? आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी। नेक्स्ट अब हमारा है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होगा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या होता है? नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है एक ही आदमी का अधिकार। एक ही आदमी का अधिकार होता है ना, कोई चीज जिसमें सिर्फ जिसका है उसी का अधिकार है, तो उसको बोलते एकाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जो अपनी या जहां कोई दूसरा न हो। जहां कोई दूसरा न हो उसको बोलते हैं एकांत, मतलब शांत, जहां कोई और नहीं हो। ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ और मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारा है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो वो कौन होते हैं? ऐच्छिक। तो शॉर्ट में एक शब्द में बोला जा सकता है ऐच्छिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कार्य करने वाला व्यक्ति। कार्य करने वाला व्यक्ति। कार्य करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। नेक्स्ट अब हमारा है क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। ठीक है, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार का अर्थ है या एक शब्द है क्रमानुसार। नेक्स्ट अब हमारा है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला का अर्थ है एक शब्द है आलोचक। देखिए कुछ और बचा हुआ है जो कि मैं यहाँ से बता दे रही हूँ वीडियो बंद हो जाने के कारण। देखिए जो स्वयं पैदा हुआ हो हम लोग
पढ़ चुके ये वाला स्वयंभू, जो किसी के पक्ष में न हो उसको बोलते तटस्थ। ठीक है, जिसके हाथ में वज्र हो उसको बोलते वज्र पानी, वज्र पानी दिख रहा होगा। उसके बाद है जिसकी आत्मा महान हो, उसका एक होता है, एक शब्द होता है महात्मा। ठीक है, जिसका रूप अच्छा न हो उसका होता है एक शब्द कुरूप। फिर नेक्स्ट है हमारा तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। ठीक है, जो अभी पैदा हुआ हो उसको बोलते नवजात, नवजात बच्चे को बोलते जो तुरंत पैदा होते हैं। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट हमारा है जंगल में लगने वाली आग, दावानल उसको बोलते दावाग्नि। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसको बोलते जन्मांधा। जो क्षमा करने योग्य हो उसको बोलते क्षम्य। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसको बोलते हैं विधुर। पता नहीं होगा ये वाला, जिस पत्नी का पति मर जाता है उनको बोलते हैं विधवा, लेकिन जिन पुरुष की पत्नी मर जाती है उनको बोलते हैं विधुर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो उसको बोलते हैं सदाचार। उसके बाद देखिए जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसको बोलते हैं कुलीन। नेक्स्ट अब हमारा है जिस पर, देखिए जो धर्म का काम करे उसको बोलते हैं धर्मात्मा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न किस तरह का आपको आएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 नंबर यहाँ पे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में। इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देख सकते हो आप लोग, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी, है ना। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से ये वाले जिसके समान कोई दूसरा ना हो मैंने बताया है क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के आप बना भी सकते हो और देख भी सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा आपको। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।